हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ। तो गाइस, पहले वाले वीडियो हमने चित्रकूट में राज्यसभा के 2 सर्ग पढ़ लिए थे। तो आज हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टूडेंट, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा तीसरा सर्ग है, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यारे बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाम मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषावृता यथा विदुलेखा। तो गाइस, हमने जब पहले पढ़ा था कि भरत श्री राम से कहते कि आप ही बता दो कि मेरी इच्छा क्या रह गई है, मेरा तो संसार नष्ट हो गया है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। और आगे वही बात जारी करते हुए भरत श्री राम से कहता है कि मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। हे भाई, हे भ्राता, मैंने तो आज स्वयं अपने आप से मुख फेर लिया है, यानी मुझे तो अब जीने की कोई इच्छा भी नहीं रह गई। हे आर्य, आज तो मेरी ये दशा हो गई है कि मैंने तो अपने आप से ही मुख फेर लिया है और मैं स्वयं नहीं चाहता कि मैं इस संसार में रहूं। तो अब आप ही बता दो कि मेरी क्या इच्छा रह गई है। तो श्री राम ने भरत अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर श्री राम आगे कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से उन्हें फिर सींचा। यानी जब भरत की ऐसी बातें सुनकर श्री राम भरत को गले लगा लेते हैं और उनके आंखों से आंसू गिरते हैं और उन्हें फिर सींचते हैं। आगे कहते हैं, उसके आशय की थाम मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। श्री राम जब भरत को अपने गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे मन में क्या है ये तुम मुझसे पूछना चाहते हो। श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है ये तुम मुझसे पूछते हो भरत। भरत तो वो व्यक्ति है जिसे उसको जन्म देने वाली उसकी माता भी नहीं पहचान पाई, कि उस भरत को तो कोई राज्य चाहिए नहीं था, वो अपने भाई को वनवास नहीं देना चाहता था, यानी जिसको तो उसकी माता भी नहीं पहचान पाई। यानी अर्थात भरत तो इतना उच्च कोटि का व्यक्ति है कि वह राज्य चाहता भी नहीं था। उसे तो अगर इंद्र का राज्य भी दे दिया जाए तो भी वो अपने भाई के चरणों में न्यौछावर कर ले। यानी जिस भरत को उसकी माता ने पहचान सकी, तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी इच्छा क्या है। आगे बीच में ही कैकेयी बोल पड़ती है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषावृता यथा विदुलेखा। श्री राम के ये वाक्य सुनकर कैकेयी बीच में ही बोल पड़ती है कि यह सच है तो तुम लौट चलो घर को। हे राम, ये सच है ना कि मुझे भी पता नहीं था कि भरत क्या चाहता है। ये बात आप स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। यानी गलती तो मेरे से हुई है। अगर मैं तो जानती ही नहीं थी कि भरत की क्या इच्छा है और मैंने ऐसे अनजाने में ही ये मांग कर ली, तो मैं अपना वचन वापस लेती हूँ और आप सब घर लौट चलो। तब कैके की ये बातें सुनकर आगे सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषावृता यथा विदुलेखा। तो कैके की बातें सुनकर सारी सभा चौंक गई। सारी सभा कैके की ओर देखने लगी कि जिन कैके के कारण ये सब हुआ, इतना संकट सबके ऊपर आया, वो कैके आज ये बातें कह रही है। और कैके की ओर देखते हुए और आगे बताया गया है कि वैधव्य तुषावृता यथा विदुलेखा। कैकेयी ने विधवा के वस्त्र पहन लिए हैं क्योंकि उनके पति की का स्वर्गवास हो गया, तो उन्होंने विधवा के वस्त्र पहन लगे और वो विधवा के वस्त्रों में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि चंद्रमा की कोई रेखा हो। तो गाइज, हमारा ये तीसरा सर्ग भी यहाँ पूरा हो गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और आगे वीडियो मिल सके और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। तो अभी चलो हम नेक्स्ट सर्ग पढ़ते हैं। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना।
ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति सम्मान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, पाओ यदि सार उसे सब चुन लो। तो स्टूडेंट, हमारी जो मैथिली शरण गुप्त है वो चित्रकूट में राज्यसभा में कैकेयी के बारे में बता रहे हैं, वही उनका स्वरूप बता रहे हैं। जो रामायण में जो स्वरूप इतना अच्छे से बताया नहीं गया, वो मैथिली शरण गुप्त के इस साकेत में बताया गया है, चित्रकूट के राज्यसभा में बताया गया है कि कैकेयी भी बहुत अच्छी नारी थी, और वो भी श्री राम को घर बुलाना चाहती थी, और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इस बारे में बताया गया। तो हम दूसरे में अभी सर्ग में हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। अब कैकेयी बोलती है कि हाँ, भरत को मैंने जन्म अवश्य दिया, परंतु भरत के मन में क्या है ये मैं नहीं जानती थी, जिससे इसी कारण मेरे से ऐसा अपराध हो गया। और सभी सभाजन बैठे हुए सब सुन ले, वास्तव में भरत के मन में क्या है ये मैं नहीं जानती थी, इसी कारण मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि ये सच है तो घर लौट चलो। और अपराधी तो मैं हूँ ना, अपराधी तो मैं हूँ तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, ना कि इन अयोध्या वासियों को जो आपके बिना इतने दुखी है, इन भरत को जो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। तो आप फिर से घर लौट चलिए, आप फिर घर लौट चलिए, आप फिर अयोध्या वापस आ जाइए, कह के श्री राम को कहती है। और आगे फिर कोई उनकी बात ना मान रहा था, तभी कह के शपथ खा के कहती है, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। आगे कह के सौगंध खा के बोलती है कि सौगंध तो दुर्बलता का पर्यायवाची है, यानी अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम अपने मम्मी पापा, हम किसी के सामने भी अगर कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम सौगंध खाते हैं, और सौगंध जैसे कि दुर्बलता का प्रतीक है, तो कैकेयी भी कहती हैं कि सौगंध दुर्बलता का पर्यायवाची है, परंतु मैं अबला हूँ और मेरे पास कोई मार्ग शेष नहीं है। यानी कैकेयी कहते कि मैं फिर अबला हूँ, मेरी ना तो ये अयोध्या वासी सुन रहे हैं, ना भरत मेरी बात सुन रहा है, ना आप मेरी बात सुन रहे हो, इसलिए मैं सौगंध खाते खाके कहती हूँ, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति सम्मान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मुझे भरत ने उकसाया हो तो मैं सौगंध खा रही हूँ कि पति की तरह मैं अपना पुत्र भी खोऊं। अर्थात कैकेयी के कहने का आशय है कि मैं अपने पुत्र की सौगंध खा के कहती कि मुझे भरत ने एक भी शब्द नहीं कहा कि राम को वनवास मिले और मुझे राज्य, भरत को तो राम राज्य ही चाहिए था। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो, पाऊं यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तब कैकेयी सौगंध खाती है तो लोग कहते कि ठहरो, तो सब कैकेयी को ठहरने के लिए कहते, तो कैकेयी कहती कि अरे मत रोको मुझे, मुझे बोलने दो, मैंने जो पाप किया है उसके लिए इतना प्रायश्चित बहुत कम है, तो मुझे बोलने दो। और आप सब मुझे मत रोको, मुझे बोलने दो, मैंने जो पाप किया उसके लिए इतना प्रायश्चित बहुत कम है, मुझे बोलने दो। और अगर जो हम सब कह रहे उसमें अगर सबकी खुशी हो, जिसमें सबका सार हो, तो आप उसे फिर से चुन लो, अर्थात श्री राम आप फिर से अयोध्या के राजा बन जाओ। सो स्टूडेंट, हमारे ये दोनों सग बहुत अच्छे से हो गए, चित्रकूट में राज्यसभा हमारे चल ही रहा है, मैं दूसरे वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट दूसरे से हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। और फिर से कह रही है कि अगर आपको ये पढ़ने में अच्छे लगे, आप मैंने जैसे समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और भी आने वाले हैं। बाय।